गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 इंसाइट इनटू प्रोग्राम एजुकेशन। तो बच्चे, प्रोग्राम एजुकेशन में कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। कोई भी हमें प्रोग्राम बनाना है, जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, एडिशन का ही प्रोग्राम बनाने हैं कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करवाना है, तो वो प्रोग्राम हम बनाएंगे बेटा। उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? कंपाइल फेज होती है बेटा, रन टाइम से पहले कंपाइलेशन फेज होती है जिसके अंदर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं, कंपाइल करते हैं। फिर उसके बाद हम रन होता है जो एग्जीक्यूशन का फेज होता है स्टूडेंट्स। फिर बात आती है बेटा कि कंप्यूटर और प्रोग्रामर्स होते हैं वो एक दूसरे को नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रोग्रामर्स होता है जो प्रोग्राम को जनरेट करता है, क्रिएट करता है, तो वो किस लैंग्वेज में क्रिएट करता है कि वो आसानी से लोगों को समझ में आ सके बेटा। उसको क्या बोलते हैं? हम सोर्स कोड बोलते हैं। जो प्रोग्रामर उस लैंग्वेज को क्रिएट करता है, प्रोग्राम को क्रिएट करता है, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। वो सोर्स कोड हमारा किस लैंग्वेज में होता है बेटा? वो हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है कि हम उसे आसानी से रीड भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा कि वो जो कंप्यूटर होता है वो हमारी मशीन लैंग्वेज को समझता है। कि मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है बेटा? जो बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। तो सोर्स कोड हमारा ओरिजिनल कोड होता है जो ह्यूमंस के पर्पज़ के लिए रिटर्न किया जाता है। और मशीन कोड क्या होता है बेटा? जिस कोड को, सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? हम मशीन कोड बोलते हैं। अब जैसे कि एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1 को समझता है। हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए बाइनरी कोड को कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? मशीन कोड बोलते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम होता है, उसको हम ट्रांसलेशन फेज में कैसे लेके जाएंगे? जैसे कि बाइनरी फॉर्म में हमें, आपने तो प्रोग्राम को क्रिएट कर दिया, अब मशीन ने, कंप्यूटर ने उसको ले लिया, वो किस फॉर्म में लेता है? वो बाइनरी फॉर्म में लेता है, जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा। अब जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उनको 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। अब कंपाइलर क्या काम करता है और इंटरप्रेटर क्या काम करता है? देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड बट इन डिफरेंट वे। अब कंपाइलर का क्या मतलब होता है बेटा? कि जो भी हम समझ सकते हैं, ए कंपाइलर टेक प्लेस द सोर्स कोड एंड देन फ्लो सर्टेन माइक्रो स्टेप टू प्रोड्यूस ए लो लेवल कोड। एक कंपाइलर होता है बेटा, वो पूरे फेज को देखता है कि सोर्स कोड को उसने आपको स्टेप बाय स्टेप देखा कि लो लेवल कोड से स्टार्ट करता है, कि सिंगल स्टेप को, हर एक स्टेप को देखता वो। द मेजर स्टेप इन कंपाइलेशन प्रोसेस आर लिस्टेड बिलो। प्लीज़ रिमेंबर दैट देयर आर नॉट एनी सेट ऑफ फॉलोड बाय कंपाइलर। क्या दे रखा है बेटा इसमें? जो कंपाइलर होता है हमारा, वो इतने प्रोसेस को लेता है, इसके जो स्टेप होते हैं, माइक्रो स्टेप बोला हुआ है। प्री प्रोसेसिंग होता है, फिर कंपाइलेशन का होता है, फिर कंपाइलेशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक एनालिसिस फेज आता है बेटा, एक सिंथेसिस फेज आता है, थर्ड पॉइंट होता है असेंबली, फिर फोर्थ आता है लिंकिंग का। प्री प्रोसेसिंग फेज में क्या होता है बेटा? प्री प्रोसेसिंग फेज वो फेज होता है जिसके अंदर से जो हमारे एक्स्ट्रा कमेंट्स होते हैं, कोमाज होते हैं, उनको वो रिमूव कर देता है। दिस फेज रिमूव्स कमेंट्स फ्रॉम द सोर्स कोड एंड एड्स द रिक्वायर्ड कंपोनेंट। ये सोर्स कोड में से जो कि स्लैश स्टार डाल के हम हैश इंक्लूड कुछ कर लिख के देते हैं ना, प्रोग्राम बनाते हैं stdio.h, फिर उसमें कंपाइल फेज में जाते हैं, तो वो क्या करता है? प्री प्रोसेसिंग फेज क्या करता है? उन कमेंट्स को, उन कोमाज को वो रिमूव कर देता है, और जो काम की चीज़ें होती हैं उसको वो प्री प्रोसेसिंग फेज में ऐड करता है। फिर आता है बेटा सेकंड फेज, आता है कंपाइलेशन फेज। कंपाइलेशन फेज किसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनालिसिस फेज में और सिंथेसिस फेज में। एनालिसिस फेज होता है जो फ्रंट एंड फेज होता है। कंपाइलर आइडेंटिफाइज ऑल द टोकन्स इन द सोर्स कोड एंड क्रिएट ए सिंबल टेबल विद इट। ये क्या करता है बेटा? कि जो भी कीवर्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको पहचानता है कि आपने ये कीवर्ड्स यूज किया है, एंड द रिक्वायरमेंट यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन द कंपाइलर क्रिएट ए स्पेशल टाइप ऑफ टेबल कॉल्ड द सिंबल टेबल एंड यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग मेमोरी रिक्वायरमेंट।
वो क्या करता है बेटा, उन सारी ये देखता है कि आपका एरर भी फाइंड आउट करता है कि आपने ये कीवर्ड गलत लगाया है। जैसे कि आप इंटीजर के लिए INT कीवर्ड लगता है, कैरेक्टर के लिए CHAR लगता है। आप जहाँ भी इंटीजर यूज करेंगे तो बेटा आप INT कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। अगर आपने INT नहीं किया है तो इसका मतलब आपका एरर फाइंड आउट हो जाएगी। तो वो किसके अंदर आता है बेटा, आपका एनालिसिस फेज के अंदर आता है, जो आपके सिंबल्स को या उन कीवर्ड्स को, वेरिएबल्स को, उनको बताता है, फाइंड आउट का। फिर आता है बेटा सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज क्या होता है, वो क्या करता है कि सोर्स कोड में जनरेट करता है। बैकएंड फेज होता है कंपाइलर पार्सेस कोड एंड जनरेट सिंटैक्स ट्री, एनालिसिस द सिंटैक्स ऑफ द सोर्स कोड। ये क्या करता है बेटा सिंथेसिस फेज में, कि उस पूरा जो है उसको ट्री की तरह एक सिंथेसिस करता है, मतलब उसको पहचानता है, उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे कोड को। सोर्स कोड है बेटा, उसको अलग अलग तरीके से पूरे को देखता है कि इसमें कहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, फिर उसको पूरे को एरर फ्री बनाता है बेटा। ठीक है, अब आता है बेटा कि वंस द कोड इज एरर फ्री द कंपाइलर कन्वर्ट्स इनटू इंटरमीडिएट कोड दैट इज फॉर्म ऑफ असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन। कि एक बार अगर हमारा एरर फ्री हो जाता है वो पूरा सोर्स कोड, तो कंपाइलर उसको इंटरमीडिएट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर वो हमारा रन फेज में चला जाता है। थर्ड आता है बेटा अब असेंबली फेज। दिस फेज रिसीव द असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन एंड देन कन्वर्ट इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड विच इज फ्रॉम मशीन कोड। दिस फेज रिसीव द असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है कि असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन का फेज है, देन कन्वर्ट इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड विच इज फॉर्म ऑफ मशीन कोड। जो क्या कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, किसको, मशीन कोड को। ठीक है बेटा, दिस फेज डज द सेम वर्क दैट एन असेंबलर डज, कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू बाइनरी कोड। इस असेंबली फेज में क्या होता है बेटा, आपका जो मशीन, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है उसको वो किस कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपका असेंबली कोड होता है उसको बाइनरी कोड में आपको चेंज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है बेटा आपका लिंकिंग। इन दिस फेज ऑल द रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी आर लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट कोड। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो एडिशन है, वो सारा आपका लिंक हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड के साथ। द पार्ट ऑफ द कंपाइलर विच परफॉर्म द लिंकिंग ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड लिंकर। जो कंपाइलर का पार्ट होता है वो क्या करता है बेटा, लाइब्रेरीज के साथ लिंक करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लिंकर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है लोडर। द लोडर इज ए पार्ट ऑफ ए कंपाइलर दैट लोड द कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जो लोडर होता है बेटा वो कंपाइलर का पार्ट है, वो भी क्या करता है, जो आपकी मेमोरी है, एग्जीक्यूटेबल मेमोरी है, उसको वो लोड करवाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने रीड आउट करना है। जैसे कि आपका ये फेज़ दे रखा है, कंपाइलेशन फेज़ दे रखा है बेटा, कि जैसे कि आपने इस फोटो में देख रहे हैं आप फिगर 4.1 फेज ऑफ कंपाइलेशन, कि जैसे कि एक प्रोग्रामर है, वो उसने सोर्स कोड डाला बेटा, फिर उसने एनालिसिस फेज में चला गया, फिर उसने सिंथेसिस किया उस कोड को कि उसका ट्री की टाइप स्ट्रक्चर बना। उसने अपने उस कोड को इस तरीके से जनरेट किया ट्री की तरीके से। फिर उसने क्या किया, असेंबली वो किया, असेंबली में गया, फिर ऑब्जेक्ट कोड तैयार हो गया, फिर उसने आपकी लिंकिंग करवाई, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्लस यूजर लाइब्रेरी प्लस ऑब्जेक्ट कोड, तीनों का लिंकर करवाया है, लिंकिंग करवाई बेटा जिस जिस फेज में वो तीनों थी। फिर वो किस में चली जाती है, अब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर चली जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका था कि आपको किस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस है, कंपाइलेशन प्रोसेस है। कंपाइलेशन के बाद में 3 स्टेप्स आते हैं, प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस, कंपाइलेशन, असेंबली और लिंकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपाइलेशन फेज के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एनालिसिस फेज होता है, एक सिंथेसिस फेज होता है। एनालिसिस फेज में वो सारे कीवर्ड्स वेरिएबल को देखता है, और सिंथेसिस फेज के अंदर वो पूरे का ट्री का स्ट्रक्चर बनाता है स्टूडेंट्स, जो कि उस पूरे सिंटैक्स को आपकी ट्री की फॉर्म में क्रिएट करता है, कि हाँ हम उसको स्टेप बाय स्टेप देख सकें कि वो ठीक है या गलत है, कि उसको दूसरा बंदा भी ध्यान से देख सकता है, कि उसको ट्री के स्ट्रक्चर से आसानी से हमें कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतना ही पढ़िए। आगे का जो रनिंग टाइम का प्रोसेसिंग है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगी। प्रोसेस मैनेजमेंट की कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हमारा स्टार्ट स्टेट में जाता है, फिर रेडी स्टेट में जाता है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।